काफी दिनों से बच्चे कह रहे हैं कंप्यूटर बारे में कोई चीज नहीं पढ़ाई आपने। कंप्यूटर के बारे में आज स्टार्ट कर देते हैं, एक एक करके वीडियो डाल देंगे उसमें। कंप्यूटर में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेसिक कंप्यूटर की। तो बेसिक कंप्यूटर में आज बताते हैं कि कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है। ब्लॉक डायग्राम का मतलब होता है कि पूरे सिस्टम को पेपर पे अगर हम खींचेंगे तो कैसे खींचेंगे, ब्लॉक वाइज खींचेंगे। ये ब्लॉक ये काम करता है, ये ब्लॉक ये काम करता है, ये ब्लॉक ये काम करता है। आपको पेपर बताएंगे। वैसे तो आप कहोगे मॉनिटर ये काम करता है, कीबोर्ड ऐसा काम करता है, सीपीयू ऐसा काम करता है, लेकिन अगर से हम रिटर्न में बात करें, पेपर पे बोर्ड बात करेंगे तो हम आपको समझाने के उद्देश्य से बताएंगे। जैसे किसी चीज का पहले मैप बनता है तो ये प्रकार का मैप है, खंड वाइज क्या क्या काम करता है, एक ब्लॉक क्या काम करता है, दूसरा ब्लॉक क्या काम करता है, तीसरा ब्लॉक क्या काम करता है। ठीक, तो ब्लॉक डायग्राम आज समझाते हैं और बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत इजी है। एक बार में वैसे तो आप कह दोगे कीबोर्ड टाइप करता है, मॉनिटर हमको दिखाता है, सीपीयू अंदर प्रोसेस करता है, ये तो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो अगर से उसको ब्लॉक वाइज समझाए तो कैसे समझिएगा, बहुत इजी है, एक बार में समझ में आ जाएगा। ब्लॉक डायग्राम में एक्चुअली क्या होता है, अगर से हम अलग अलग बात करें, छोटा छोटा बना देंगे, बाद में आप बना लीजिएगा बुक में, कॉपी में हमने कहा आप सब लोग ये इसको बना लेंगे। कुछ लोग बनाए भी 4 दिन बनाए और कुछ लोग और भी कंप्लीट करके बना लेंगे। ब्लॉक में होता क्या है, वैसे ब्लॉक डायग्राम बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़े बड़े हैं, लेकिन कंप्यूटर में एक ही ब्लॉक डायग्राम है। एक समझ लीजिएगा, इसको एक ही है, इसको समझ आ जाएगा। एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं, जल्दी समझ में आएगा। स्टेप बाय स्टेप समझा देंगे, जल्दी समझ में आएगा। हाँ, सबसे पहले होता है इनपुट। ठीक, इनपुट आप जानते हैं जो मतलब दिया जाता है और ये होता है आउटपुट। क्या बताते हैं, ये हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट। बीच का क्या होता है, जो आपका सीपीयू होता है, इसको अगर हम सरल भाषा में समझाएं तो इनपुट कीबोर्ड हो गया, अभी और समझा देंगे। आउटपुट हो गया मॉनिटर जो आपको दिया। बीच में सीपीयू लगा होता है। सीपीयू में क्या क्या होता है, देखिए सीपीयू में सबसे पहले होता है सीयू। क्या क्या पार्ट होता है, एक ही, उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो कौन कौन ब्लॉक क्या क्या काम करता है, कई ब्लॉक को बटा होता है अंदर, तो कौन सा ब्लॉक क्या काम करता है समझिए। सीयू होता है, एक होता है एएलयू और एक होता है एलयू। ओके, अब देखिए, अब ये पूरा एक है, ये पूरी क्या हुई, एक थी। ये कवर देखिए सीपीयू पे बंद भी है। ठीक, अब काम क्या होता है, हम क्या करते हैं, इनपुट से कोई चीज देते हैं, किसको, पूरा सीपीयू, और हमको कहां मिलता है, आउटपुट से होता है। काम तो क्या होता है, सीयू से गया एएलयू, एएलयू से गया एलयू, एलयू से गया फिर एएलयू और एएलयू से गया सीयू, और देन हमको यहां से प्राप्त होगा। मतलब कोई भी चीज हम जो कोई प्रोसेस करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं इनपुट द्वारा, तो वो इसमें जाने के बाद कंट्रोल यूनिट में जाता है। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करने के बाद उसको अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में भेजता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का मतलब होता है यहां पर उसकी सॉल्व होती है, एक प्रकार से सॉल्व होती है, और सॉल्व होने के बाद मेमोरी में चली जाती है। क्योंकि आप सिस्टम में जो भी डालते हैं वो अगले दिन देख लेते हैं, मेमोरी में उसका पढ़ाना होता नहीं। मेमोरी में चली गई, मेमोरी से एएलयू से होते हुए सीयू में गई और कंट्रोल यूनिट ने फिर उसको क्या कर दिया, आउटपुट कर दिया, हमको दे दिया। ये प्रोसेस पूरा चलता है, ये होगा इसी के माध्यम से। अब एक एक चीज की बात करें, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसीलिए ठीक अभी बताते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि हर चीज सीपीयू से ही जुड़ी होती है। कीबोर्ड का वायर भी सीपीयू से जुड़ता है, माउस का भी जुड़ता है, प्रिंटर का भी जुड़ता है, वेब कैमरा लाएंगे वो भी जोड़ेंगे उसी से, और स्कैनर लाएंगे वो, मैं एक्चुअली सब कुछ उसी से जोड़ा जाता है। बैक में जो पोर्ट बने होते हैं, सारे पोर्ट में सब कुछ जोड़ा जाता है। तो क्या हुआ, सीयू में कंट्रोल करता है जो भी काम करते हैं। फिर एएलयू, इसका नाम है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिकली होगा तो
करेगा, लॉजिकली होगा तो सॉल्व करेगा उसको, मतलब मैथमेटिकली होगा मैथमेटिकली सॉल्व करेगा। लॉजिक, कंप्यूटर लॉजिक में काम करता है, लॉजिक होगा तो लॉजिक के थ्रू काम करेगा। तो अर्थमेटिक और लॉजिक दोनों यूनिट, ये काम अर्थमेटिकली लॉजिक यूनिट या दोनों चीज सॉल्व करता है प्रोग्राम। मतलब मैथमेटिकली होगा तो सॉल्व करेगा और लॉजिकली होगा तो सॉल्व करेगा। सॉल्व करने के बाद उसको दे देगा मेमोरी को, मेमोरी में चला गया, स्टोर हो गया। और इसके बाद आपको देखिए कोई भी चीज डायरेक्ट आपको यहां से यहां नहीं प्राप्त होगी, वाया मेमोरी। अब इसका एक दूसरा एरो बनाते हैं, एक एरो समझिए। इनपुट में कोई भी चीज जाएगी तो एमयू से फ्लो होते हुए बाहर निकलेगी। ये वायर है, ये लाइन समझाने की बता रहे हैं, ये है नहीं दरअसल। मतलब मेरा कहना है कि इनपुट में कोई भी चीज है तो आप सोचो यहां से चली जाएगी तो नहीं जाएगी, वो वायर मेमोरी होती ही जाएगी, ठीक। और दूसरी चीज, अगर से कोई चीज कंट्रोल हो रही है तो यहां से कंट्रोल हो, यहां से कंट्रोल हो रही है, ठीक। यहां से इनपुट से सीयू देखिए, इसका एरो नहीं कहां लगाया है, इसका एरो हमने इसमें नहीं लगाया है, यहां लगाया है। यहां लगाया है, कहने मतलब सीयू, सीयू मतलब फुल, सीयू का मतलब फुल, पूरा, ठीक। तो सीयू से कहा गया और सीयू से डायरेक्ट, अगर से सीयू से मैं कहता डायरेक्ट जा रहा है तो हम इसको एरो कहां लगाते हैं, यहां लगाते हैं, यहां नहीं लगाया है, इसमें लगाया है। इसमें का मतलब सारे प्रोसेस होते हुए ये हमको आउटपुट में कोई चीज प्राप्त, इनपुट से कोई भी चीज अगर से हम डालते हैं तो सीयू में होते हुए, सीयू का मतलब पूरे, इसको एक तरह से मान लीजिए, इसको मान के सीपीयू कहते हैं। यहां लिखते हैं हम ब्लॉक, यहां लिख देते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ये एक मान लो आपका, तो आपके सर मेरा सीपीयू, सीपीयू में ही पूरे पार्ट, तो कोई भी चीज जाएगी तो सीपीयू से होते हुए आउटपुट पे हमको प्राप्त होगी। इनपुट से गई सीपीयू में गई, सीपीयू में तीनों खंडों में गई, तीनों खंडों मतलब सीयू, एलयू और एमयू, तीनों में होते हुए हमको आउटपुट में प्राप्त होगी। ये याद रखिएगा कि एक से होके नहीं जाएगी, पूरे सीपीयू में सारे प्रोसेस होंगे, कंट्रोल द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, एलयू में सॉल्व होगा, एमयू मेमोरी में जाएगा और मेमोरी उसको फ्लो कर देगा आउटपुट में, ठीक है। एक कंट्रोल फ्लो होता है, एक मेमोरी फ्लो होता है, ठीक, डाटा फ्लो होता है। डाटा फ्लो यहां से होगा, कंट्रोलिंग यहां से। ये इसका, ये लाइन इसकी पार्ट नहीं, समझाने के लिए पार्ट बना दिया, वैसे पार्ट इसका कोई नहीं है, ये समझाने में समझाया कि इसका ये कंट्रोल फ्लो होगा और ये डाटा फ्लो। डाटा फ्लो को, डाटा फ्लो का मतलब आप जो भी काम करते हैं उसे डाटा ही कहते हैं, वो डाटा फ्लो होगा तो वहां से होते हुए वो आउटपुट में प्राप्त होगा। अब अगर हम अलग अलग बात करें तो इनपुट क्या होगा, कीबोर्ड, माउस, माइक, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइसेस। कल बताया जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, ये सब इनपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या है, मॉनिटर है सबसे पहले, प्रिंटर है और स्पीकर है, ये सब क्या है आउटपुट डिवाइसेस। और ये क्या है, सीपीयू है पूरा, ये इसको पूरा सिस्टम एनालाइज करके प्रोसेस करके आगे हमारे ख्याल से आपको ब्लॉक डायग्राम समझ आगे समझ, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके निकल आए हैं प्रकार के, इनपुट निकल आया, आउटपुट निकल आया, सीपीयू निकल आया, मेमोरी निकल, मेमोरी हम लोग पढ़ा देंगे, मेमोरी जगह बड़ा पार्ट है, तो ये इनके फुल फॉर्म भी आ गए, इनके फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। इसमें तीन फुल फॉर्म आए, सीयू, एलयू, एमयू, ठीक, और सीपीयू, ये फुल फॉर्म भी छोटे मोटे आ सकते हैं पूछने के लिए। तो आप ये हमारे ख्याल से ब्लॉक डायग्राम समझ गए होंगे। एक बार समझा देते हैं कि इनपुट से कोई भी चीज जाएगी तो इस पूरे प्रोसेस होगी और फिर आउटपुट प्राप्त होगी। प्रोसेस कैसे होगी, हम कंट्रोल में जाएगी, कंट्रोल तय करेगा कि इसको कहां भेजना है, कंट्रोल तय किया इसको ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट भेजना है, अब
और कंट्रोल लिमिट से देखिए हम फ्लो होके यहां पहुंच गया। ओके, अब जो ना समझ में आए बाद में पूछ लीजिए।